और सारा विश्व में चर्चित आंदोलन हो गया। सबसे लंबा आंदोलन हुआ। कितने लोगों का घर लूट गया, बर्बाद हो गया, कितनी माताएं विधवा हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप सुधर जाने का काम कीजिए। किसान संविधान बचाने की नौटंकी कर रहे हैं, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा मारा है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, कि समाजवाद का जो शब्द है के बर्दाश्त नहीं करते। और देश द्वारे भारत के श्रम संगठन के लोग, विभिन्न किसान संगठन के लोग आज किसान आंदोलन के जो किसान आंदोलन में जो समझौते हुए थे उसको लागू करने का सवाल है। बिहार के जो विभिन्न सवाल हैं, खास करके जो स्मार्ट मीटर ने आम लोगों को जो तबाही किया है, दिल्ली जैसे राज्य में सबसे बड़ा किसान आंदोलन की चौथी बरसी है और विश्व का वह अद्भुत आंदोलन जिसके आंदोलन में 750 लोगों की शहादत हुई, किसानों की शहादत हुई और सारा विश्व में चर्चित आंदोलन हो गया। सबसे लंबा आंदोलन हुआ। कितने लोगों का घर लूट गया, बर्बाद हो गया, कितनी माताएं विधवा हो गई। उस आंदोलन के सामने हार करके नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घुटना टेक दिया और गलती मानते हुए किसानों से उन्होंने सभी आंदोलनों को, सभी काले कानून को वापस कर दिया और वादा किया लोगों से कि हम MSP लागू करेंगे। वादा किया कि हम उस किसान आंदोलन के तमाम मुद्दे पर, आज तक उस वादा को पूरा नहीं किया गया। उसके लिए कोई कमेटी बनानी थी, वो कमेटी भी नहीं बनी और नरेंद्र मोदी किसानों मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए भी उसको मटियाने में और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में किसानों का जागरण हो रहा है। किसान मजदूर एकताबद्ध हो रहे हैं और आज सारे देश में चेतावनी दी गई है कि तुम किसानों की हालत को नहीं सुधारोगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। इस देश के संविधान को उलटना चाहता है। संविधान में समाजवाद शब्द जो जोड़ा गया प्रियम्बुल में, उस समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों जो मेन इशू है उस पर खतरा उपस्थित है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े वकील जा रहे हैं, कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सारा विश्व टकटकी लगाकर देख रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला यह देश, 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला यह देश समाजवाद की तरफ जाता है या समाजवाद से विपरीत हो जाता है। संविधान दिवस पे आपने एक रैली निकाली है, क्या था मुद्दों के बात बताइए। आज संविधान दिवस के मौके पर और 4 साल किसान आंदोलन के पूर्णे के वर्षगांठ के मौके पर ये बड़ी चेतावनी रैली दरभंगा में निकला है। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त श्रमिक संगठनों और खेत मजदूरों की तरफ से इसके जरिए हम सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन में जो समझौते हुए थे उसको लागू करने का सवाल है। बिहार के जो विभिन्न सवाल हैं, खास करके जो स्मार्ट मीटर ने आम लोगों को जो तबाही किया है, दिल्ली जैसे राज्य में बिजली फ्री मिल सकता है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य में स्मार्ट मीटर के जरिए खून चूसा जा रहा है। हम स्मार्ट मीटर को रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हम इस इलाके के बाढ़ सुखाड़ के स्थायी निदान का सवाल उठा रहे हैं। बंद पड़े चीनी मिल, पेपर मिल, जो तमाम कल कारखाने हैं उसको चालू करने का सवाल को उठा रहे हैं। इसके साथ साथ खेती किसानी को बचाने का सवाल, पटवन का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर के हम उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो 2 लाख रुपया जो गरीबों लघु उद्यमी योजना के तहत देना है, उस सवाल को भी हम करते हैं। उनको 5 डेसिमल जमीन दिया जाएगा, तो क्या 20 साल में आज तक किसी को नहीं मिला है? देखिए, आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ संकल्प के रूप में हम मना रहे हैं। मोदी जी संविधान बचाने की नौटंकी कर रहे हैं, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी
डंडा मारा है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को कि समाजवाद का जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष का जो शब्द है वो रहेगा। भारत का मूल आत्मा है और मूल आत्मा के साथ आपकी खिलवाड़ नहीं चलेगी। साथ ही बिहार में 5 डिसमिल जमीन देने की जो बात थी, बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों पर। यूपी के तर्ज पर यहाँ के गरीबों के साथ बुलडोजर चला करके नकली सर्वे अभियान, गरीबों का जो सर्वे भूमि सर्वे अभियान चल रहा है, एक गरीबों को उजाड़ने की साजिश चल रही है। हमने कहा है जिस जमीन पर जो बसे हुए हैं उन्हें पहले कागज दो, उनको कागज उपलब्ध कराओ। अभी चले जाइए दरभंगा के अभिलेखागार में, कोई कागज नहीं मिलेगा। सीओ के पास कागज नहीं है और जनता से कागज मांगा जा रहा है। सीओ पहले कागज दे और तब सर्वे अभियान को पूर्ण करे, और नहीं करेंगे तो जिस जमीन पर जो हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आर पार की लड़ाई होगी और इस लड़ाई में नीतीश सरकार को मटिया मेट होना पड़ेगा और बिहार के गद्दी से उतार करके आने वाले चुनाव में हम दम लेंगे। बोल रहे हैं कि मटिया मेल कर देंगे। जब बुलडोजर चलता है, गरीबों का घर उजाड़ा जाता है, तब आप जैसे तमाम नेता अपने घरों में रहते या कहीं बाहर निकल जाते और लोगों का घर टूट जाता है, सैकड़ों घर ऐसे तबाह हुए हैं। जी नहीं, इतिहास गवाह है, जब भी गरीबों पर हमला हुआ है लाल झंडा के नेतृत्व में उसके पक्ष में सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से आवाज उठाया गया है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप देख रहे हैं भाकपा माले के 12 विधायक और एक एमएलसी नीतीश सरकार से आंख में आंख मिला करके जनता के तमाम सवालों का जवाब मांग रहा है। चेतावनी देके काज करके हम यदि खेत पर हमला है किसान बर्दाश्त नहीं करते हैं देश के, यदि खेती पर हमला है देश के किसान बर्दाश्त नहीं करा, बर्दाश्त खेत मजदूर नहीं करते। यदि श्रम कानून पर लगातार सरकार हमला कराने हैं, हमला के बर्दाश्त नहीं करते और ते द्वारे भारत के श्रम संगठन के लोग, विभिन्न किसान संगठन के लोग आंदोलन के 4वीं बरखी के अवसर पर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान स्थापित कर गए, संविधान दिवस के अवसर पर पूरा देश के अंदर रैली निकालकर, चेतावनी रैली निकालकर और मोदी सरकार के चुनौती के स्वीकार करें और कहा चाहे मोदी सरकार, विभिन्न राज्य के सरकार यदि किसान विरोधी गतिविधि पर रोक नहीं लगे तो हम तोरा बर्दाश्त नहीं करबो। सब आदमी जाने छे खेती के समय छे, खाद नहीं छे, खेती के समय छे, बीज नहीं छे, बाढ़ और रौदी से लोग परेशान रही है। बाढ़ हेले कहले पूर्वकता हम तक राहत नहीं भेटले, फसल क्षति नहीं भेटले, गरीबक बिजली नीतीश कुमार एक समय में दलित के मोहल्ला में बिजली लगावा के काम केलखिन। इस सरकार बिजली काटा के काम कर रहे हैं। बिहार के नेता सरकार को और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप सुधर जाने का काम कीजिए। किसान मजदूरों के पक्ष में जो बनी कानून है, गरीबों के पक्ष में जो बनी कानून है, उस कानून को आप धरातल पर बहाल करने का काम कीजिए। दरभंगा का स्थिति भी बड़ा खराब है। दरभंगा का कल कारखाना अशोक पेपर मिल, चीनी मिल बंद है। अभी बाढ़ जिन इलाकों में आया वहां आगे लोगों को बाढ़ राहत नहीं मिला, वहां के लोगों को फसल का मुआवजा नहीं मिला। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार खून चूसने वाली स्मार्ट मीटर लाकर उल्टे हिंदुस्तान के तमाम उपभोक्ताओं का खून चूसना चाहता है। इसलिए इस चेतावनी के माध्यम से आज सरकार को ललकारते हुए कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के किसान मजदूर एकजुट होकर आपसे आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आप